सो चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, जिसका मैं आपको इंट्रोडक्शन वाला वन शॉट में सबको समझा देती हूँ। मैंने एक पेज में पूरा ऐसे समराइज करके रखा है ऐसा। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा मिलेगा या फिर आपको ऐसा मिलेगा और ऐसा ऐसा फॉर्मेट में जो भी कुछ होगा वो होता है हम लोग का मैट्रिक्स। इसके अंदर हम लोग का कोई भी ऐसा एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल ये ऐसा होता है मैट्रिक्स। बस यही समझो, इसका डेफिनेशन अच्छे से काम में नहीं आता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका मतलब ऐसा 2 into 2। अभी 2 into 2 होता क्या है? इस पूरे चैप्टर का मूल मंत्र ये है, आरसी। आरसी मतलब रेमेडियल क्लासेस। मतलब ये मैंने क्लास 10 में ही पढ़ा था। मतलब हम लोग का तो आईसीएसई बोर्ड था ना, तो वहाँ पे हम लोग को रेमेडियल क्लासेस मतलब फ्री का क्लासेस उस टाइम हम लोग को पढ़ाई। टीचर्स पढ़ने के लिए नहीं बोलते थे, कुछ पढ़ाते नहीं थे, तो वही था फ्री पीरियड काइंड ऑफ। तो उसी से मैंने ये उठाया है। मतलब हम लोग का 10 में भी था तो वहीं से सीखा। आरसी रेमेडियल क्लासेस ये रो होता है। कुछ बच्चों को कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि रो क्या है, कॉलम क्या है। तो आरसी लिखना ऐसे ऐसे, ऊपर ऊपर ये रो होता है। रो रो कॉलम कॉलम, रो रो कॉलम कॉलम, ठीक है। तो ये रो है, ये कॉलम है। जिसका m रोज और n कॉलम्स होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 2 और 2। इसको 2/2 बोलते हैं, प्रोनाउंस ऐसे करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टोटल 1 2 3 4 5 6 7 मैट्रिक्स होता है। टाइप्स रो मैट्रिक्स ऐसा होता है, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा होता है और डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा होता है। जिसका ये वाला डायगोनल मींस ये वाला डायगोनल होता है। बस ये 1 2 3 4 या फिर 5 6 ये कुछ भी हो सकता है, बट ये वाला जो एलिमेंट है ये 0 होगा, ये वाला आसपास का। बस ये ऐसा स्ट्रेट लाइन वाला जो भी है वो कोई यहाँ पे नंबर फिल होता है। बाकी ये वाला ये 0 होता है। ओके, रेड पेन ले लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर पहले ऑर्डर यहाँ पे लिखना सीख लो। R इंटू सी, रोज 1 रो 1 2 2 रो इंटू कॉलम 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 1 2 2 कॉलम, ये ऐसा हो गया। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स यही होता है बस, जिसका 2 into 2 हो वो होता है हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट 0 होता है, ठीक है। अगर हाँ ये हो सकता है कि कोई बच्चे ना यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मतलब सॉल्व करते करते 2 into 2 लिखने के बाद ऐसा 4 डाल देते, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाता है। तो ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे ही हम लोग को शो करना है। जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा तो हम लोग को ऐसे करना है, नहीं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है। आई गेस ये कंफ्यूजन भी क्लियर हुआ होगा। स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स सिमिलर हो, मतलब सेम हो, √3 2 2 और 4 4 -0.5 -0.5 ऐसा हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो, जिसका भी डायगोनल एलिमेंट 1 होगा उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको क्वेश्चन में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको आई से डिनोट करते हैं। मतलब ऐसे दे देता है तो हमको ऐसे समझ आना है कि ये ऐसा फॉर्मेट में आइडेंटिटी। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कब इक्वल होगा मैट्रिक्स? फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाला इक्वल मैट्रिक्स है। कैसे? जैसे सेम ऑर्डर होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। नहीं सॉरी क्या बोल दिया। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर होना चाहिए वो मैट्रिक्स का और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने सोचा कि यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ये वाला एलिमेंट देखो, ये दो मैट्रिक्स है जिसका ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। इसका देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 2 है, इसका भी 2 into 2 है। इसका मतलब पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, देखो 2 2 1 1 3 3 4 4। बस ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, बस हो गया। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर बस ये दो सेग्रीगेशन है। सेम ऑर्डर होना चाहिए और इसका भी सेम ऑर्डर होना चाहिए, बस यही। अगर ऑर्डर सेम है, फॉर एग्जांपल 2 into 2 3 into 3 4 into 4, तभी सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया था रेमेडियल क्लासेस आरसी, वैसे यहाँ पे आर आर सी सी, ये बहुत अच्छा है, इसको आप याद रखना हमेशा। फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा कैसे, इसका तो समझ लिया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब हम लोग का ऑर्डर सेम होगा। और यहाँ पे अगर ये सेम है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे भी ये गलती करोगे कि इसका ऑर्डर देखिए इसका ऑर्डर देखिए अब चलो मल्टीप्लाई करते, तो ऐसा नहीं है, ये गलत फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला जो एलिमेंट है, मतलब ए का रो कॉलम, रो इंटू कॉलम, ए का कॉलम और बी का रो ये इक्वल होना चाहिए। ये जब इक्वल होगा तभी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए का कॉलम बी का रो तभी पॉसिबल है जब आपका ए का कॉलम और बी का रो इक्वल होता है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बस ये। और इसका ट्रिक कैसा है, आर आर ये वाला यहाँ पे लिखना है ऐसे सेम ऑर्डर में, ये वाला रो और ये वाला रो यहाँ पे, बस बीच में ऐसे कॉमा दे देना है। उसके बाद कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, फिर कॉलम ये वाला कॉलम यहाँ पे ऊपर लिखना है, ठीक है। उसके बाद 1 into 1 1 into 1 1 2 into 2 4 3 2 into 2 4, फिर ये 1 into 3 3 2 into 4 8 3 into 1 3 4 into 2 8 3 1 3 3 9 4 4 16 5 1 5 6 2 12 5 3 15 6 4 24। इसके बाद इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा। ये भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 4 + 5 4 + 1 5 3 + 8 8 3 11 8 3 11 9 6 15 5 6 7 17 39। बस ये हो गया, इतना सिंपल था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, बस इतना ही है, ठीक है। अब ट्रांसपोज, एक मिनट चार्ज से निकाल देती हूँ फोन। ट्रांसपोज का जैसा है यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है, तो ऐसा है ये ना रो, अगर हम लोग इसको ऐसे कर देंगे ये कॉलम हो जाएगा, बस इसी यही है। जो भी ये वाला रो है उसको हम लोग जब कॉलम बना देंगे तो उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे 1 2 3, तो इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसा रो को कॉलम बनाना है, बस ऐसे टिल करके ऐसे कर देना है, बस ये ऐसा है ऐसा कर दो, बस यही है। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसे ही बोलते हैं। स्क्रू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले ये समझते हैं,
इसका कंडीशन ये होता है, मतलब क्वेश्चन में आपको बस पूछेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा जो मैं बोल रही हूँ। इस क्वेश्चन में आपको बस पूछेगा कि शो दैट ए मैट्रिक्स इज अ स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा बोलेगा। तब आपको ए ट्रांसपोज को ए के इक्वल शो कर देना है और हो गया। जैसे ये एलिमेंट है, इसका जब ए ट्रांसपोज कर देंगे ये और ये जब इक्वल हो जाएगा तो इसको स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। अब ये कुछ ट्रिक्स है, आपको कैसे पता चला कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ये जो भी डायगोनल नहीं बोलेंगे क्योंकि डायगोनल यहाँ पे फिर दूसरा हो जाता है। यहाँ पे जो भी ऑपोजिट डायगोनल, यहाँ पे ऑपोजिट डायगोनल यूज कर लेते हैं या फिर राइट साइड डायगोनल, ए प्रभु क्या बोलूँ, जो भी ऑपोजिट डायगोनल है उसका जो भी एलिमेंट है अगर ये इक्वल होता है 2/2 मैट्रिक्स का, तो हम लोग बोलते हैं कि यस इट इज अ स्क्रू मैट्रिक्स। आप ये चेक करने का मैं बता रही हूँ, चेक कर सकते हो आप इससे आंसर नहीं निकलेगा आपका, इसे आप चेक कर सकते हो बस कि आपका सोल्यूशन राइट है कि रॉन्ग है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल ये वाला अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो इसका ये वाला बी पार्ट, ई पार्ट और ये सी पार्ट, बस यही डिफरेंट नहीं होगा, सेम होगा। ठीक है, ये जो भी बीच वाला है डायगोनल पार्ट ये डिफरेंट रहेगा, डायगोनल पार्ट डिफरेंट रहेगा। ओके, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये डायगोनल पार्ट डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम होता है। इसका डायगोनल पार्ट डिफरेंट होगा बट इसका जो भी करस्पॉन्डिंग वाला जो है वो सेम होगा। ठीक है, बस हो गया। और ये स्क्रू सिमेट्रिक, इसका स्क्रू सिमेट्रिक जब इसका ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए मैट्रिक्स तब होता है स्क्रू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक का है, ये स्क्रू सिमेट्रिक का है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में प्लीज। उसके बाद इसका क्या है, इसका जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता है। ठीक है, इसका डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट होता है। इसका ट्रिक क्या है, इसमें भी सेम है, मतलब क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि शो दैट स्क्रू सिमेट्रिक, ये सो दैट ए इज अ स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा, बस शो कर देना है, खत्म। और इसका ये भी है कि इसका रिजल्ट ऐसे आता है 1/2 ए माइनस, एक मिनट, ए ट्रांसपोज, इसका था ऐसा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये रिजल्ट है इसका रिजल्ट। मतलब इससे स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ये निकलता है। कभी कभी ये फॉर्मूला नहीं लगता है तो हमको ये लगाना पड़ता है, कभी कभी ये फॉर्मूला नहीं लगता है तो हम लोग को ये लगाना पड़ता है क्वेश्चंस में, इसलिए ये होता है रिजल्ट आपका। ठीक है, अच्छे से एक बार देख लो, ये वाला रिजल्ट होता है और ये वाला फॉर्मूला, कभी कभी ये वाला कंडीशन नहीं होता है तो हमको ये रिजल्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, ये काइंड ऑफ फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, और ये वाला भी अच्छे से देख लो, स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो मैं आपको ये वाला समझाऊंगी तो शायद ये गलत भी हो सकता है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स, बट आप यहाँ से देख के ऐसे समझ लो, मुझे जितना पता है मैं आपको बता देती हूँ। और पहले कंडीशन में इंटरचेंज ऑफ रोज, आप कॉलम याद मत करो, आप बस रोज याद करो, आपको ऑटोमेटिकली कॉलम हो जाएगा। जो भी रोज है बस वही कॉलम के साथ कर देना, बस यही है। ठीक है, तो ये रोज का समझते हैं। यहाँ पे बोला है कि इंटरचेंज ऑफ 2 रोज, तो ये जो पहला रो है उसको उठा के नीचे रख दो, ये जो सेकंड रो है उसको उठा के ऊपर रख दो, मतलब 1 and 2, 1 2 3 ऊपर से उठाओ नीचे रख दो, ऐसे। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि बस मैंने बोला ये वाला ऊपर से ऐसे नीचे कर दो, ये वाला रो और ये वाला रो 1 और रो 2 ऊपर नीचे हो जाएगा, तो बस ये 2 3 या फिर 5 2 4 1, बस कुछ स्पेसिफिक ये 2 एलिमेंट्स उठा के ऊपर नीचे कर देते हैं, ये पूरा रो का एलिमेंट्स ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाता है। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रोज बाय नॉन जीरो नंबर्स, मतलब जो भी हम लोग इसका जो ये फॉर्मूला है, आपको 1 का ये जो एलिमेंट होगा, जो जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया 1 को, तो 10 × 1 10 × 1 10, 10 × 2 10 × 2 20, 10 × 3 30, 10 × R1 क्या है, ये है रो 1 का सारा एलिमेंट्स, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉलम बाय मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो नंबर्स, इसका मतलब जो ये के है वो नॉन जीरो नंबर है, वो जीरो हो ही नहीं सकता कभी। अब इस क्वेश्चन में आई मीन इस टॉपिक में के कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे RI देन RJ आ जाता है, तो RJ, एक मिनट, तो इसका मतलब क्या होता है, लाइक एक मिनट, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपका ये फॉर एग्जाम्पल हम लोग R1 R2 से समझ रहे थे, तो आपका जो R2 है वो माइनस होगा, R2 माइनस भी नहीं प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस 2 × R1, R2 प्लस माइनस R1 हो गया, बस यही है, R2 प्लस माइनस R1 इक्वल्स टू R2 निकल जाएगा, R2 ऐसे निकलता है। फिर R1 इसका ये कैसे निकलेगा, R1 प्लस माइनस 2 × R2 कैसे होगा, R1 क्या है 1 2 3, उसके बाद प्लस माइनस 2 × क्या है 4 5 6 R2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 2 8 2 5 10 2 6 12, ये हो गया रो। उसके बाद अब यहाँ से अगर हम लोग को माइनस करना होगा तो माइनस कर देंगे, प्लस करना होगा तो प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस यही हम लोग का एडिशनल और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटरचेंज R1 R2 इंटरचेंज हो जाता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो हम लोग का R1 है वो R2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी वो हम लोग को कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा R1 को, तो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। नंबर 3, अगर हम लोग को R1 निकालना है तो हम लोग को, और वो भी प्लस माइनस फिर मल्टीप्लाई करके, कंडीशंस पहले प्लस करना है या फिर माइनस करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग को R1 प्लस माइनस 2 × R2 होगा, R2 ये हो गया, बस इतना है। और ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल है, सबसे पहली बात सेम ऑर्डर होना चाहिए, जैसे ये 2 × 2, ठीक है, और ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब अगर 3 × 3 होगा मतलब सेम ऑर्डर तो 3 × 3 भी है, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। ठीक है,
ओके, सो अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने अभी तक जितना क्वेश्चन अभी तक किया है मैं आपको दिखा दी थी, फिर आपको लगेगा कि नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ। ये वाला जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो, ये देखो मैंने अभी तक जितना भी किया है वो सब यहाँ पे है, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी किया है, इसलिए बोल रही हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये एक नोट है कि लाइक कोई भी मैट्रिक्स का जब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये ए आई इक्वल्स टू ए, मतलब हम लोग कोई भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा मैट्रिक्स ही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाता है। जब भी हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, ये उसका एक शायद प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, ये याद करने का जरूरत है, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², बस ये याद कर लो, हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या था, ट्रांसपोर्ट में कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ए बी सी स्क्वायर हम लोग ऐसे करते थे ना, a² b² c², तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। जब भी ट्रांसपोज का बात आता है तो हम लोग ऐसे पीछे से जाते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फिर ये बी और ये ट्रांसपोज उठ के यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये वाला ट्रांसपोज अलग से बाहर हो जाएगा, तो ये है। उसके बाद और तो यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं है एक्सरसाइज में, और ये वाला ए ट्रांसपोज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा, ठीक है। और फिर ये वाला रिजल्ट होता है, ये वाला रिजल्ट होता है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ऐसा शो करेगा। उसके बाद आपको ये शो करना पड़ेगा, जैसे अगर ये कौन सा है, स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज तो ये वाला स्क्रू सिमेट्रिक हो गया, ये वाला सिमेट्रिक हो गया, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। और उसके बाद व्हाट प्रॉब्लम्स का ना, 1 मिनट, व्हाट प्रॉब्लम्स का मैं अभी चैट किया था, 1 मिनट को। और एक और बोनस टिप है कि अगर व्हाट प्रॉब्लम्स में फॉर एग्जांपल ये वाला, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में व्हाट प्रॉब्लम्स है तो फिर हम लोग को यहाँ पे ये ऐसे शो करना पड़ता है, तो आप हमेशा याद रखना कि जो भी आपका प्रोडक्ट या फिर जो भी आपका आइटम होगा या फिर टोटल यूनिट, प्रोडक्ट टोटल यूनिट और आइटम्स वो हमेशा रो मैट्रिक्स में रहेगा, वो ऑलवेज रो मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स, प्रोडक्ट टोटल यूनिट और आइटम्स वो हमेशा रो मैट्रिक्स होगा, और कॉलम में हमेशा प्राइस होगा, फिर जो भी वेरिएबल्स होगा वो यहाँ पे होगा, को फैक्टर्स यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये और तो यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं, सो यही था मैट्रिक्स वाले चैप्टर का, ठीक है। तो अब मिलते हैं, आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा। ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इतना पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ऊपर वाले पे ज़्यादा ध्यान दो, स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो ज़्यादा पूछा जाता है, फिर ये वाला मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये समझ आया होगा आपको अच्छे से। और उसके बाद हाँ ये है, कहाँ गया, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉर एग्जाम्पल ये वाला एलिमेंट देखो, ये वाला मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का है, एक्सरसाइज 3.2 का। तो ये जो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है 3 into 3 और ये भी ऑर्डर 3 into 3 है, तो इसका मतलब ये और ये सेम हुआ, इसलिए हम लोग इंटू कर रहे हैं। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो जो भी मैट्रिक्स होगा वो 3 into 3 का होगा, ठीक है। भरोसा नहीं हो रहा है तो आओ चेक करते हैं, इसको उल्टाओ, ये देखो 3 का 4, एक्सरसाइज 3.2 का 4, 3 into 3 मैट्रिक्स, ठीक है। और ये वाला वैसे ही है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 into 2 ऑर्डर का है, ये 2 into 3 ऑर्डर का है, ये दो मैट्रिक्स सेम, ये लास्ट पहला का कॉलम और सेकंड का रो दोनों सेम है, ओके। तो और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिजल्ट वाला जो भी आएगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर 2 into 3, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, ठीक है। भरोसा नहीं हो रहा है, आओ देखो, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम 2 into 3, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम 2 into 3, ठीक है। इसका देखते हैं, ये 1 2 3 3 रोज 2 कॉलम, 1 2 2 रोज 1 2 3 3 कॉलम्स। आर नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे कर रही हूँ, ये क्या 3 कॉलम हो गया, कैसे याद हुआ, तो R into C आप ये लिख दो, उसके बाद शुरू करो, पेंसिल से लिखने बाद मिटा देना हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद ये दो कॉमन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट का ऑर्डर होगा 3 into 3 मैट्रिक्स, ठीक है। अब समझ आया, ओके। ये इसका ऑर्डर, ये 1 2 3 3 रोज 1 कॉलम, ये 1 रो 3 कॉलम, इसका क्या होगा, ये दो सेम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है, रिजल्ट में क्या आएगा 3 into 3 मैट्रिक्स, ओके। नहीं समझ आया, भरोसा नहीं हो रहा है, आओ देखो, ये देखो 3 into 3 मैट्रिक्स, ये देखो 2 into 3 मैट्रिक्स, ये देखो 3 into 3 2 into 2, सब कुछ सेम है ना, बस वैसे। अब ये सॉल्व करते आओ, देखो ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, इसका यहाँ पे क्वेश्चन में x दिया हुआ है, और ये हम लोग को बोला x मैट्रिक्स फाइंड करना है, पूरा मैट्रिक्स ही हम लोग को फाइंड करना है, तो इसका वेरिएबल हम लोग को जो इसका एलिमेंट्स है वो ABCD मान के चलना पड़ेगा, तो वो बाद में देखते हैं। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं पता हम लोग को, एलिमेंट्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों ही नहीं पता, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स हम लोग पता है, इन दोनों का ही पता है, तो हम लोग इसका फाइंड करते हैं। सो इसका तो 2 into 3 ये है। उसके बाद इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये दो इक्वल होता है, ये एक्स एलिमेंट का कॉलम और ये सेकंड एलिमेंट का रो, ये दो कॉमन होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो भी बचा हुआ होगा, क्या बचा हुआ है 3, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है पता नहीं, तो यहाँ पे कंपेयर करोगे क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है, तो 2 ये रिजल्ट वाला है, ये आ गया रिजल्ट वाला, और यहाँ पे ये इससे हम लोग ने लिया ना, तो ये जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 2 into 2 मैट्रिक्स हो गया। समझ आया, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हम लोग फिर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, और हम लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका फाइंड करना है, तो इस एलिमेंट का जो भी रो होगा, पहला एलिमेंट का कॉलम और सेकंड एलिमेंट का रो, ये दो सेम होता है, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, अगर सेम होगा तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक है, इसलिए ये 2 आया। उसके बाद अब हम लोग को इस आगे नहीं पता, अब हम लोग इसका रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट कैसे निकलेगा, ये वाला हम लोग को नहीं पता, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते खाली, तो उसके बाद छोड़ देते, फिर इसका ये
जब हम लोग को ऐसा फॉर्म कर लेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा, ये हम लोग ने रिजल्ट बना लिया, रिजल्ट मतलब ये निकला। तो इसमें क्या मिसिंग है, कंपेयर करो, 2 मिसिंग है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये 2 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये तो हम लोग ने यहाँ से उठाया था ना, मतलब ये खाली था, आई मीन ये खाली था तो ये भी हम लोग ने खाली रख दिया, तो बस वही है। इसलिए 2 × 2 मैट्रिक्स ये हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। सो ये यहाँ पे थोड़ा ऐसा वो था, ट्रिकी था। और ये वाला यहाँ पे ये वाला है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक, देन ये तभी पॉसिबल है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्रू सिमेट्रिक भी हो सकता है। कब, जब एलिमेंट्स 0 हो। एलिमेंट्स 0 हो मतलब जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और वो क्या होता है, ऐसा होता है 0 0 0 0 0 ऐसा। तभी पॉसिबल है जब वो जीरो मैट्रिक्स होगा। A matrix is both symmetric and screw symmetric, only one A is a zero matrix. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सब समझ आया होगा। सो यहाँ पे तो बस वही है और कुछ नहीं है, ये भी वही है जो मैंने आपको बोला। और इस वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाया है, मतलब प्रॉपर्टीज नहीं बोला है कुछ। एक तो बोला होगा गिना चुना के, एक तो ही होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज नहीं समझ आ रहा था। और जो भी ये वाला है, ये वाला मेरे को स्कूल में कराया नहीं और मुझे यूट्यूब पे भी समझ में नहीं आया, तो ये वाला मैंने नहीं किया। और जितना भी किया मैंने आपको समझाई दिया। आई होप आपको समझ आया होगा इस वीडियो से। सो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आगे और चैप्टर्स करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके देन बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना, ऑल द बेस्ट फॉर योर कीबोर्ड्स एंड बोर्ड्स।